मम्मा ने पापा को थप्पड़ क्यों मारा? बोलो ना दीदी, मम्मा ने पापा को थप्पड़ क्यों मारा? मुझे नहीं पता। बुलबुल दीदी, क्या मम्मा और पापा का डिवोर्स हो जाएगा? क्या? किसने कहा तुझसे ये सब? वो मेरी क्लास में है ना, जो चश्मा लगाती है, प्रीति, उसके मम्मी पापा भी बहुत झगड़ा करते थे, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। दीदी, डिवोर्स क्या होता है? कुछ नहीं होता। हमारे मम्मी पापा कभी अलग नहीं होंगे, कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। एक बात बताओ, पूरी जिंदगी क्या मुझे यही सब करना पड़ेगा? इसे मतलब? इसे मतलब अब ये टॉवल पकड़ा दिया, बाहर कपड़े पकड़ा दिया, ऑफिस जाने से पहले वॉलेट, रुमाल, टिफिन, सब कुछ। एक दिन भी अपना काम खुद से नहीं कर सकते क्या? ना ना, एक दिन भी नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। दिलों में फूल खिल गए, तो फिक्र क्या बहार की। मोना, तुम्हारे फोन ने मुझे बचा लिया यार। जिंदगी में जब भी मैं कुछ गलत काम करने निकलता हूँ तो तुम ऐसे ही मुझे हमेशा बचा लेती हो। अब मुझे लग रहा है कि हमारी वही लाइफ अच्छी थी यार। का घर ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन।
तो फोन भी नहीं उठा रही है। कब से ट्राई कर रही हूँ मैं उसको। सुनी जी, मेरा तो दिल ना जी बहुत घबरा रहा है। अपन मोना के घर चलते हैं ना, अब कब तक उसे अकेला छोड़ेंगे। देखो जी, रात भर तो अकेली थी वो, पता नहीं किस हाल में होगी। किसी से तो बात भी नहीं कर रही है ना। तो हम क्या बात करेंगे उससे, क्या समझाएंगे और क्या दिलासा देंगे उसे? समझी जी, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं, लेकिन सच मानिए हमें भी उतनी ही तकलीफ हुई है जितनी की आपको। प्रदीप ने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन यह वक्त गुस्सा करने का नहीं है समझी जी। अगर हम सब ने मिलकर अभी इस सिचुएशन को नहीं संभाला तो मुझे डर है कहीं बहुत देर ना हो जाए। प्रदीप सिर्फ हमारा बेटा या मोना का पति नहीं है, वो 3 बच्चों का बाप है, 2 बेटियां हैं उसकी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि घर के बड़े होने के नाते हम सबको मिलकर इस सिचुएशन को संभालना चाहिए। फिलहाल हमें प्रदीप से बात करनी चाहिए। इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इन्हें हम आज शाम को ही डिस्चार्ज दे देंगे। थैंक यू डॉक्टर। आई एम सॉरी प्रदीप, तुम्हारे लिए इतना स्पेशल डे था और मेरी स्टुपिडिटी की वजह से पता नहीं मुझे क्या हो गया था। I just lost it. मोना को सब पता चल गया। इनफैक्ट घर में सबको पता चल गया। सेलिब्रेशन तमाशे में बदल गया। प्रदीप, मैं समझ सकती हूँ कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिस तरह से बात सबके सामने आई, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है प्रदीप कि जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं ये ठीक हुआ? प्रदीप, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। ये सब कुछ मैं तुम्हारे और मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मोना के लिए भी बोल रही हूँ। कब तक उसे धोखे में रखते? एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था ना। अच्छा हुआ कि अब आ गया। कम से कम मोना भी अपनी जिंदगी अपनी तरह जी सकेगी। जी पापा। प्रदीप, तुमसे कुछ बात करनी है, घर आ सकते हो? जी मैं आता हूँ। पापा का फोन था, मुझे घर बुलाया, कुछ बात करना चाहते हैं मुझसे। प्रदीप पुत्र, घर गृहस्थी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो मैंने पता है तेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उस लड़की का है। हम लोग ना मिल बैठ के इस मुसीबत का हल निकाल लेंगे। अब ऐसे करके तो तेने बुलाया है।